सो इस गेम वीक में कुछ अच्छे गेम्स थे, जैसे कि मैन यूनाइटेड एस्टन विला, रियल मैड्रिड सेविया की हम बात कर ही रहे थे। इसके अलावा बार्सिलोना विला रियल एंड प्रीमियर लीग में टॉटनहम लिवरपूल जैसे कुछ गेम्स जो कि इंटरेस्टिंग थे। इवन चेल्सी न्यू कैसल, वो भी इंटरेस्टिंग गेम था। तो इन सारे गेम्स में एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, competitive फुटबॉल देखने को मिलेगी एंड सम ऑफ देम रियली डिलीवर्ड। स्टार्ट करते हैं हम कल के एस्टन विला वर्सेस मैन यूनाइटेड गेम के साथ। द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट वर अनअवेलेबल फॉर मैन यूनाइटेड, वो क्लियरली, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि परफॉर्मेंस से वो चीज़ दिखी, बट इट वॉज सीन कि कहीं ना कहीं वो अटैकिंग थ्रेट उतना नहीं आ पाया था। इवन जब यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी फेजेस ऑफ द गेम में, उतना वो थ्रेट नहीं आ पाया था। ऑल तो दो तीन अच्छे चांसेस निकाले यूनाइटेड ने एंड मिस कर दिए अनफॉर्चुनेटली। कंपेटिटिव गेम था, विला भी डोमिनेट नहीं कर पाई एंड यूनाइटेड ने भी बहुत अच्छा compete किया। इनफैक्ट बहुत सारे फेजेस यूनाइटेड ने ही डोमिनेट करे, बॉल रखी एंड थोड़ा थ्रेटनिंग दिखी यूनाइटेड कुछ फेजेस में। बट वो थ्रेट्स और बेटर स्केल पे जा सकते थे अगर यूनाइटेड के पास एम्बुएमो, अमाद जैसे प्लेयर्स, या फिर इनफैक्ट ब्रूनो भी फर्स्ट हाफ में इंजर हो गए थे, जो कि अब रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के लिए ब्रूनो बाहर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थ्रेट्स थोड़े कम हो गए। ये भी सीन था कि क्योंकि कैसमीरो भी अनअवेलेबल थे इस गेम में, तो कौन स्टार्ट करेगा उस पे था कि शायद कोबी मेनो के साथ स्टार्ट करे यूनाइटेड। बट कोबी मेनो को भी इंजरी हो गई थी इस गेम से पहले, सो वो भी स्क्वाड में नहीं थे, तो उगारते को स्टार्ट करना पड़ा एंड उगारते ने इतना खराब इतना खराब गेम खेला है। ही नीड्स टू बी सोल्ड। मतलब आई थिंक उगारते को बेचना पड़ेगा जनवरी विंडो में एंड दे नीड टू गेट अ मिडफील्डर यूनाइटेड, क्योंकि वो डेप्थ चली जाती है। आपने देखा कैसमीरो अनअवेलेबल, फिर ब्रूनो मिड गेम इंजर्ड, सडनली आपके पास मिडफील्डर्स नहीं बचे। ऑल्दो लिसांड्रो मार्टिनेज को सीडीएम खिलाया गया एंड लिसांड्रो मार्टिनेज ने वो जॉब उगारते से 100 टाइम्स बेटर करा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो क्वालिटी कितनी लैक करी है जब आपके पास ब्रूनो या कैसेमीरो नहीं होते मिडफील्ड में। एक ऑप्शन जो कोबी मेनो का था, लग रहा था कि कोबी मेनो इस गेम में अगर अच्छा कर दे, बट कोबी मेनो भी इंजर्ड थे, तो नो वन कुड जस्ट स्टार्ट द गेम। हमें बाद में फ्लेचर को लाना पड़ा, एकेडमी बॉय। यही चीज़ थी। फिर हमने एंड में शिया लेसी को भी थोड़ा देखा, बट ऑब्वियसली उतना टाइम नहीं मिला इनको कि ज़्यादा कुछ दिखा पाए। तो अगर मैं स्टैटिस्टिकली इस गेम की थोड़ी सी बात करूँ, और उसी में बताऊंगा मैं कि गेम में एग्जैक्टली हुआ क्या आगे। तो अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो पोजीशन वाइज 57% यूनाइटेड के पास था एंड एक्सजी क्रिएटेड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट ये जो एक्सजी विला का दिख रहा है आपको, ये एक्सजी ना ओपन प्ले से देखना आप। मैं एक बारी ओपन प्ले का एक्सजी दिखाता हूँ आपको एस्टन विला का। ये देखो, ओपन प्ले से 0.56 का एक्सजी था, सेट प्ले से 0.99 का एक्सजी, एंड दैट टेल्स यू अ लॉट कि सेट प्ले से विला ने ज़्यादा एक्सजी क्रिएट करा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो उनके 2 गोल्स मॉर्गन रॉजर्स ने मारे हैं, दोनों इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आए हैं। विला ने एज सच कुछ बिल्डअप से कुछ ऐसा क्रिएट करके नहीं करा था हमारे अगेंस्ट। इनिशियली, बहुत इनिशियली मैच में विला ने एक थ्रेटनिंग अटैक बनाया था, एक एक या दो थ्रेटनिंग अटैक्स बनाए थे, जो कि बहुत अच्छे से डिफेंड करे थे। क्लच डिफेंडिंग भी करी थी लैमन्स एंड आपके एडन हेवन ने। एडन हेवन का भी अच्छा गेम गया अगर आप ओवरऑल देखो तो, क्योंकि इनिशियली उसने वो जो बहुत अच्छी क्लच डिफेंडिंग करी एंड देन लेटर ऑन भी कंट्रोल डिफेंडिंग दिखी एडन हेवन से। बट कहीं ना कहीं एक डिफेंडर का जो जिसका गेम थोड़ा सा खराब हुआ, दैट वाज लेनी यूरो। जो कि एक्सपेक्टेशन कम थी लेनी यूरो से कि खराब होगा गेम, बिकॉज कहीं ना कहीं उस उन सेंटर बैक्स में लेनी ओरो से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। बट जो 2 गोल्स पड़े बेसिकली मॉर्गन रॉजर्स के, थोड़े से सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स, मॉर्गन रॉजर्स कट इन करते हुए इनसाइड आया एंड ही टुक अ शॉट, एंड पहला तो वाज अ ब्लाइंडर ऑफ अ गेम। तो उसमें चलो फिर भी लेनी ओरो को उतना नहीं बोलेंगे, ऑल्दो ही शुड हैव डन बेटर, क्लोज डाउन करना चाहिए था मॉर्गन रॉजर्स को। बट सेकंड गोल पे तो ही शुड डेफिनेटली हैव डन बेटर, एंड इवन सेकंड गोल पे सैन एलेवेंस को बेटर ट्राई करना चाहिए था। मतलब ही ट्राइड बट ही कुड हैव डन बेटर वहाँ पर। इट वाज अ सेवेबल गोल, मतलब अगर वो सेव हो जाता तो हम वाहवाही करते कि व्हाट अ सेव, बट नहीं हुआ तो वी आर सेइंग कि ही कुड हैव डन बेटर लैमन। सो इट वाज अ गोल लाइक दैट। वो ऐसा चांस था।
बट स्टिल मतलब अगर मैं देखूं, ये लॉस वैसी लॉस नहीं है जिस पे यूनाइटेड को ना ऐसा होना चाहिए कि यार फिर हार गए। नहीं, ये लॉस आई थिंक ऐसी लॉस है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इतना अच्छा भी खेल सकते हैं। बट देखो, ऑफ कोर्स ये बहुत बार होता है कि यूनाइटेड से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कभी कभार बहुत अच्छा खेल जाते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हो तो अच्छा नहीं खेलते। ये एक प्रॉब्लम रही है पिछले एक दो सीजन से यूनाइटेड की। सो मैं इन चीज़ों पर उतना नहीं जाऊंगा, बट हाँ देखो, गेम में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। नेगेटिव था कि लेनी ओरो कुड हैव डन बेटर अगेंस्ट मॉर्गन रॉजर्स वहाँ पर। एंड और एक नेगेटिव की बात करूँ तो इट वाज डेफिनेटली मैनुअल उगारते, जो इनिशियली भी एस्टन विला का चांस हुआ था वो भी उगारते की बहुत ही खराब बॉल होल्डिंग, मतलब बहुत ही गिव अवे कर दिया था वो चांस बेसिकली उगारते ने। तो एस्टन विला मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऐसा कुछ खास वो कर नहीं पाए। ऑल्दो एस्टन विला बहुत बढ़िया फॉर्म में है, थर्ड पे चल रही है, एंड दे कैन इवन गो ऑन टू द सेकंड भी। मतलब जिस तरीके से उनका रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, लगातार 7-8 गेम्स, आई थिंक 7 गेम्स आई थिंक प्रीमियर लीग में जीते हैं, ओवरऑल 10 गेम्स अनबीटन चल रहे हैं एस्टन विला। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड देखो, वो ऐसी टीम नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, ऑल्दो मॉर्गन रॉजर्स इज अ टॉप टैलेंट, बट अदर देन दो तीन प्लेयर्स उन पे बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं, बट एज अ कलेक्टिव टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट वहीं पे बात आती है कि हमने उनको एज अ कलेक्टिव टीम बहुत अच्छा नहीं खेलने दिया। हमने उनको कहीं ना कहीं मजबूर करा सेकंड हाफ में लॉन्ग बॉल से जाने के लिए, जो कि एस्टन विला उतना जाती नहीं है। एंड वो उतना थ्रेटनिंग नहीं था एस्टन विला का। उन्होंने गोल ज़रूर निकाल लिया थ्रू मॉर्गन रॉजर्स, बट वो उस वजह से नहीं आया ड्यू टू लॉन्ग बॉल्स। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ थी। इट वॉज अ वेरी क्लोज गेम। कोई भी ड्रॉ भी, आई थिंक एक बेटर रिजल्ट वॉज अ ड्रॉ और अ यूनाइटेड विन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन द एंड एस्टन विला जीती, उनका होम था, एंड दे डिफेंडेड वेल टू बी ऑनेस्ट। कुछ चांसेस ज़रूर यूनाइटेड ने मिस करे। क्रेडिट टू एमिलियानो मार्टिनेज, काफ़ी सेफ कीपिंग करी मार्टिनेज ने। शेस्को के फर्स्ट हाफ में दो चांसेस थे जो कि मार्टिनेज ने रोके भी, एंड आई थिंक एक तो शेस्को को मारना ही चाहिए था उसमें से। एंड सेकंड हाफ में कूनिया का हेडर, एक दो इधर उधर, तो कहीं ना कहीं चांसेस थे थोड़े बहुत यूनाइटेड के पास। आप देख ही रहे हो कि यूनाइटेड ने यहाँ पे तीन बिग चांसेस थे, दो मिस करे। ऐसा गेम था ये। एंड आपको एस्टन विला का भी दिख रहा होगा, दो बिग चांसेस, दो मिस्ड। बट वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट हाफ में जैसा मैंने बताया, वो जो क्लच डिफेंडिंग करी थी आपके एडन हेवन ने, और सैन लेमन्स का एक सेव था, तो उसकी वजह से दो बिग चांसेस आपको दिख रहे हैं मिस्ड। बट उसके अलावा एस्टन विला कुछ खास किया नहीं, बहुत इनिशियली गेम में आया था वो। सो कहीं ना कहीं यूनाइटेड का आप कह सकते हो थोड़ा सा डोमिनेंस था। अगर मैं मोमेंटम पे भी चला जाऊं, ऑल्दो ये स्टैट्स हर चीज़ नहीं दिखाती हैं, बट मोमेंटम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि ये गेम चला कैसे था। ध्यान से देखना, जस्ट आफ्टर हाफ टाइम थोड़ा मोमेंटम था विला के पास, और उसमें ही उनका गोल आ गया। जब नहीं था इनफैक्ट तब भी आ गया था। मॉर्गन रॉजर्स का जो ब्लाइंडर था, जैसा कि आप देख सकते हो, वो था। एंड उसके अलावा थोड़ा मोमेंटम था विला के पास, वहाँ पे गोल आ गया। अदर देन दैट इट वाज ऑल यूनाइटेड, आप देख सकते हो। बट स्टिल वो कन्वर्ट नहीं कर पाई यूनाइटेड। मैं अगर लिस्ट दिखा दूं तो कहीं ना कहीं डर तो लगेगा। अगर देखो आप, अमाद, मजराओई, एम्बुएमो अवेलेबल नहीं थे, कोबी मेनो, हैरी मैगवायर, मथायस डिलिक्ट इंजर्ड थे, कैसेमीरो सस्पेंडेड था, एंड मिड गेम ब्रूनो फर्नांडिस को भी इंजरी हो गई थी। तो इतने सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल होने के बाद एक्सपेक्टेशन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना आपके पास प्रॉपर अटैक था, ना आपके पास प्रॉपर मिडफील्ड थी, डिफेंस भी आपका टूटा फूटा था। सो बहुत ज़्यादा जज करने को नहीं है इस गेम में यूनाइटेड को। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो यूनाइटेड प्लेड वेल, इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि विला एक टफ ओपोनेंट थी। एंड दैट्स इट। आई थिंक इस गेम में बहुत ज़्यादा यूनाइटेड या विला को जज करने की ज़रूरत नहीं है। गुड गेम, गुड टू वॉच। आई थिंक ये अच्छा गेम टू वॉच था। हमें बहुत अच्छा गोल दिखा वहाँ पे मॉर्गन रॉजर्स का, कुछ अच्छे मोमेंट्स यूनाइटेड के, कुछ अच्छे मोमेंट्स विला के। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड प्रीमियर लीग गेम, इतना ही कह सकता हूँ मैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे भी काफ़ी बात कर ली है। तो आगे बढ़ के मैं उस गेम की बात करता हूँ जिससे पर्सनली मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ प्रीमियर लीग से ला लीगा, और बाद में वापस से भी प्रीमियर लीग पे आएंगे। तो थोड़ा सा खेल यहाँ पे होगा। तो अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया। इस गेम से थोड़ा डर था मुझे रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि पता नहीं, मतलब रियल मैड्रिड इस टाइम पे जो फुटबॉल खेल रही है पिछले कुछ गेम से,
समझ पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली करना क्या चाहती है मैन यूनाइटेड। बहुत ही मुश्किल हो चुका है, एंड उसका रीज़न डेफिनेटली इंजरीज भी हैं जो मैंने बताया है। इंजरीज भी इस चीज़ को अफेक्ट कर रही हैं क्योंकि लगातार इंजरीज हो रही, कोई प्लेयर वापस आता है तो कोई इंजर हो जाता है, तो आप एक सेट लाइनअप बना ही नहीं पा रहे। आप जो सोचते हो कि इस रोल में ये प्लेयर बेटर होगा, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि कोई और प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो इस प्लेयर को वहाँ शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही लाइनअप में। वो एक रीज़न डेफिनेटली है, बट एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी। मेरी लास्ट वीडियो इनफैक्ट देख लेना आप, रियल मैड्रिड पे। मैंने जाबी पे, रियल मैड्रिड पे लास्ट एक वीडियो बनाई है अच्छी खासी, एंड उस पे मैंने डिटेल में बात करी कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग विद रियल मैड्रिड। एंड ये फॉलो अप मैच था उसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इस मैच को एक्चुअली जीतना डिजर्व सेविया करती थी। आई एम नॉट इवन किडिंग। एटलीस्ट एक ड्रॉ तो होना ही चाहिए था ये गेम, क्योंकि सेविया प्लेड वे बेटर। थ्रेट के मामले में देखो तो सेविया वॉज वे अहेड ऑफ अस। ये एक्सजी वगैरह पे मत जाना क्योंकि इसमें पेनल्टी एक्सजी भी इन्वॉल्व है। अगर हम नॉन पेनल्टी एक्सजी पे जाएं तो रियल मैड्रिड यहाँ पे एक्सपोज होगी। अगर मैं दिखाऊं, इफ़ यू कैन सी ओपन प्लेसेस 0.86 का एक्सजी रियल मैड्रिड का है, 1.47 सेविया का है। सेट प्ले पे रियल मैड्रिड का थोड़ा बेटर था, बट इट डजेंट मैटर। मतलब नॉन पेनल्टी एक्सजी देखो तो इक्वल है, 1.54 1.56 सेविया का। बट जो बिग चांसेस थे, हाँ यहाँ पे रियल मैड्रिड के 6 चांसेस दिख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि वो, बट सेविया वर मोर थ्रेटनिंग। ठीक है, रियल मैड्रिड वन दिस गेम 2-0, हमें रिजल्ट चाहिए था, 3 पॉइंट्स मैटर इन दी एंड, बट बिल्डअप करना पड़ेगा क्योंकि अब पहले दिख रहा था कि मस्तान दोनों राइट, आप सोच रहे हो कि एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर रखने का ट्राई कर रहा था जाबी, एक राइट फुटेड लेफ्ट विंगर रखने का ट्राई कर रहा था जाबी, बट थिंग्स हैव चेंज नाउ। रोड्रिगो, विनी एंड एम्बापे, ऑल थ्री आर स्टार्टिंग टुगेदर। ऑल्दो मस्तान दोनों अवेलेबल है, बट स्टिल आप रोड्रिगो के साथ स्टार्ट कर रहे हो। फेयर इनफ, आई ऑल्सो वॉन्ट कि ये तीनों खेलें। मैं तो चाहता था स्टार्टिंग से कि ये तीनों खेलें, इन तीनों के साथ कुछ करा जाए, बट इट वॉज जाबीज प्लान, सो आई वॉज बैकिंग इट। और अच्छा भी लग रहा था मस्तान दोनों खेल रहा था, बट स्टिल चेंज इन अ प्लान है, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है प्लान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता। आपने, चलो मैं लाइनअप की बात कर देता हूँ पहले। मिडफील्ड में अगर देखो तो आर्दा गुलर और बेलिंगम ने स्टार्ट करा था श्वामिनी के साथ। श्वामिनी ऑब्वियसली एज अ पिवट खेल रहा था। अगेन मतलब गूलर का, इट वॉजेंट रियली अ गुड गेम फ्रॉम गूलर। बेलिंगम का टॉप गेम था। बेलिंगम इज ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर वर्ल्ड फुटबॉल में इस वक्त, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंपैरिजन किसी का करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। ना बेलिंगम को किसी से कंपेयर करना ही चाहिए, ना ही पेड्री को। पेड्री के लिए फिर भी एक बार के लिए विटीनिया वगैरह से कंपेयर कर सकते हो, ऑल दो आई डोंट वांट दैट। ये कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। और बेलिंगम को तो आप नहीं ही कर सकते हो किसी से कंपेयर, क्योंकि वो जो करता है वो कोई भी नहीं करता है। वो जो जो करता है वो कोई भी नहीं कर पाता है। सो यू कांट कंपेयर बेलिंगम टू एनीवन। इसके अलावा विनीशियस का मतलब ठीक गेम था, इतना बुरा गेम नहीं था जिस हिसाब से बर्नबू ने बू करा, बट इट इज़ वॉट इट इज़। बर्नबू टीम के प्ले को भी बू कर रहा था, बर्नबू ने विनीशियस को भी कर दिया, स्पेशली व्हेन ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड। तो ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। ये क्रिस्टियानो के साथ, ये बेंजेमा के साथ, ये बेल के साथ, वो सब जो एक साथ खेलते थे, ये मॉड्रिच वगैरह सबके साथ हुई हैं ये चीज़ें, एंड दे डिडंट क्राई अबाउट इट। विनीशियस जो काम कर रहा है स्टोरी पे, वो पता नहीं, मतलब रियल मैड्रिड हटा के ब्राज़ीलियन लगा देना एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी है, इट्स जस्ट डज नॉट सूट अ प्लेयर जो कि इतने सालों से रियल मैड्रिड में है। एंड ऑफ कोर्स मतलब रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं अब फैंस जो थे वो उस तरीके से ट्रीट करना थोड़ा कम हो गया था, ऑब्वियसली क्योंकि नए प्लेयर्स थे। बट नाउ विनीशियस इज द मेन गाय अलॉन्ग विद एम्बापे। मतलब ऑफ कोर्स द मेन गाय अगर आप कहते हो तो एम्बापे है, बट द सेकंड गाय हु यू लुक फॉरवर्ड टू इज विनीशियस। ही वॉज द सेकंड इन बैलन डोर एंड डिजर्विंग बैलन डोर विनर। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा, बट एनीवेज आई मीन है चीज़ें, विनीशियस का भी नेचर है अजीब। बट अदर देन दैट, अपार्ट फ्रॉम दीज बाहर की चीज़ें, अगर हम मैच की बात करें तो मज़ा नहीं आया भाई। कुछ चांसेस ऑब्वियसली मैड्रिड की थी, दे कुड हैव स्कोर्ड मोर। सेविया ऑल्सो कुड हैव, उन्होंने तो स्कोर ही नहीं करा। दे कुड हैव स्कोर्ड 3 और 4 टू बी ऑनेस्ट, बट इस गेम के लिए कह सकता हूँ पथेटिक। एम्बापे का भी उतना अच्छा गेम नहीं था जिस हिसाब से रेटिंग दिख रही है 8.3। रॉड्रिगो डिड वेल, ही डिड वेरी वेल आई वुड से, बट एम्बापे का इतना अच्छा गेम नहीं था। एक वो पेनल्टी की वजह से एम्बापे की रेटिंग बहुत अच्छी हो गई है,
बट अदर देन दैट एम्बापे, ऑफ कोर्स कुछ मोमेंट्स में एम्बापे वाज गुड, बट अदर देन दैट नथिंग मोर। इस पे मैं ज़्यादा बात करूंगा नहीं इस गेम पे। अब हम मूव ऑन करते हैं न्यूकैसल चेल्सी के गेम पे, क्योंकि वो बहुत अच्छा आई थिंक मेरा फेवरेट गेम था इस पूरे गेम वीक का। तो इस गेम की बात करता हूँ। इट वॉज अ वेरी एंटरटेनिंग, थोड़ा एंड टू एंड गेम और कंपेटिटिव। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चेल्सी ही डोमिनेट कर रही है, बिल्कुल न्यूकैसल ही डोमिनेट कर रही है। ऑल्दो फर्स्ट हाफ वॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूकैसल, सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा चेल्सी थी पार्ट में, बट दोनों को चांसेस मिले स्कोर करने के। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। एंड न्यू कासल ने काफ़ी चांसेस मिस करे। अगर मैं स्टैटिस्टिकली सामने सामने दिख रहा होगा, 7 बिग चांसेस एंड 5 मिस्ड, विच शोज कि न्यू कैसल को 4 तो मारने ही चाहिए थे भाई चेल्सी पे, एटलीस्ट 4। वोल्टे माडे की फर्स्ट हाफ में ही हैट्रिक हो सकती थी। सेकेंड हाफ में न्यू कैसल पे काफ़ी चांसेस आए थे, काफ़ी सारे बांस वगैरह सब पे चांसेस आए, बट दे ऑल मिस्ड इट। तो कहीं ना कहीं अगर आप वैसे देखो तो कहीं ना कहीं न्यू कैसल जीतना डिजर्व करती थी, बट इट वॉज अ गुड गेम, क्योंकि सेकंड हाफ में चेल्सी ने अच्छा टर्न अराउंड किया, क्योंकि वो 0-2 से पीछे थे। रीस जेम्स की फ्री किक, अगेन रीस जेम्स इज अ बीस्ट, उसकी फ्री किक, एंड उसके बाद वो टर्न अराउंड चालू हुआ, एंड देन जाओ पेड्रो का गोल, एंड थिंग्स गॉट सेटल्ड। बट टुवर्ड्स द एंड न्यू कैसल ने और अच्छे चांसेस बनाए, बट दे मिस्ड इट, एंड सम हाउ ये गेम ड्रॉ पे हुआ, जो कि मुझे लग रहा था कि इस गेम का रिजल्ट डेफिनेटली आएगा जिस हिसाब से मैच चल रहा था, बट इट एंडेड इन अ ड्रॉ। एंड इस न्यू कैसल से अगला गेम मैन यूनाइटेड का है। यूनाइटेड का आई थिंक होम पे गेम है, सो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। न्यू कैसल इज़ अ टॉप प्रेसिंग टीम, फिजिकलिटी, क्वालिटी भी। टफ गेम अगेंस्ट न्यू कैसल होगा यूनाइटेड का, बट इस गेम से ये तो पता चला कि पीएल इज़ अलाइव, क्योंकि ऐसे गेम्स में ना जहाँ यहाँ पे क्वालिटी भी दिख जाती है, और यहाँ पे वो एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, यहाँ पे इंटेंसिटी दिखती है एंड टू एंड थोड़ा। ऐसे पीएल गेम्स में मज़ा आता है, एंड दिस वाज अ पीएल क्लासिक, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा था अभी जो यूनाइटेड और आपके बोनमथ का गेम हुआ था, दैट वाज आल्सो अ पीएल क्लासिक। वो टॉप गेम था 4-4, एंड ये गेम भी बहुत तगड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। टॉप रेटेड गेम्स थे ये दोनों आई थिंक। अब अगर हम बात करें अगले गेम पे, तो टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस लिवरपूल, ये भी काफ़ी अच्छा गेम था। स्पेशली टॉटनहम हॉटस्पर ने जो बार बार वो इंटेंसिटी दिखाई, वो स्पिरिट दिखाया, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि लिवरपूल ने अच्छा खेला, एटलीस्ट उनके रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं इस गेम में। वॉज थोड़ा सा समटाइम्स लिवरपूल अच्छा खेल रही थी, कुछ मोमेंट्स में स्पर्स अच्छा खेल रही थी, बट डाउन टू 10 मैन जो स्पर्स ने, ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं खेल पाई थी स्पर्स 10 मैन के बाद, बट धीरे धीरे सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड जो स्पर्स ने स्पिरिट दिखाई, रिचार्लिसन का वो गोल, सम हाउ वो गोल गया, एंड उसके बाद 10 मैन एंड देन फिर 9 मैन होकर भी आखिरी के 3-4 मिनट में स्पर्स ने जो स्पिरिट दिखाई, वो निकाल सकते थे दूसरा गोल भी। और अगर एक्सजी देखो तो उनका काफ़ी ज़्यादा था लिवरपूल के कंपैरिजन में एक्सजी। सो डेफिनेटली मतलब ये गेम ड्रॉ हो सकता था, 2 रेड कार्ड के बाद भी ये गेम ड्रॉ हो सकता था स्पर्स से। इट वॉज अ गेम लाइक दैट। हमने इससे पहले लिवरपूल को देखा है, ये न्यूकैसल के अगेंस्ट भी, न्यूकैसल होम पे खेल रही थी, वहाँ भी ये ऐसे ही प्रॉब्लम में आ गए थे। न्यूकैसल बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड खेल रही थी, वहाँ भी न्यूकैसल डाउन टू 10 मैन लिवरपूल को डोमिनेट कर रही थी। सो ये चीज़ हमने पहले भी देखी, एंड मतलब आप लिवरपूल जैसी इंडिविजुअल क्वालिटी वाली टीम से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मतलब यू कैन सी लिवरपूल में भी प्रॉब्लम्स हैं, ये टीम अभी परफेक्ट नहीं है। बेटर थिंग इज कि लिवरपूल रिजल्ट निकाल पा रही है, एंड इन इसकी वजह से अब वो यूनाइटेड से भी 3 पॉइंट ऊपर जाकर अब आई थिंक फिफ्थ पे पहुंच चुकी है लिवरपूल, एंड दैट इज़ व्हाट काउंट्स। और अगर मैं एक बारी फाइनली टेबल दिखा दूं, अगर आप देखो, आर्सेनल ने अपनी लीड मेंटेन करी हुई है, सिटी भी उनके पीछे लगी हुई है, विला इज ऑल्सो देयर आफ्टर डिफीटिंग यूनाइटेड, चेल्सी फोर्थ पर है, बट ऊपर नीचे हो सकता है वहाँ मामला। लिवरपूल फिफ्थ पे है, सनडरलैंड सिक्स पे है, यूनाइटेड अब सेवन्थ पे आ गई है, सिक्स है। उनके पास चांस था फिफ्थ पे जाने का, बट दे आर नॉट ऑन सेवन्थ। कंपेटिटिव टेबल है, बहुत टर्न अराउंड्स अभी भी हो सकते हैं। यही टाइम होता है दिसंबर जनवरी का, जहाँ पर टर्न अराउंड्स होते हैं टेबल में। काफ़ी सारे टीम्स जो नीचे होती हैं वो बहुत ऊपर भी जा सकती हैं, और ऊपर की टीम्स बहुत जल्दी नीचे भी आ सकती हैं। सो ये टर्न अराउंड्स बहुत जल्दी जल्दी हो सकते हैं। स्पेशली वो जो फोर्थ पोजीशन है, वहाँ से वनरेबिलिटी स्टार्ट होती है। फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट होके आपके 13-14 पोजीशन तक बहुत कंपटीशन है। सो वहाँ पे कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है।
टॉप 3 ने अच्छी लीड बना रखी है नीचे की टीम से, तो वो थोड़ा उनके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ से ही टर्न अराउंड होता है, यहाँ से ही चीज़ें चेंज होती हैं। तो आई थिंक यही मैचेस की बात थी, एंड आगे भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, एंड इंटरेस्टिंग गेम वीक कह सकते हो इसे आप। कुछ अच्छे गेम्स, कुछ थोड़े अनएक्सपेक्टेड गेम्स, बट ऑल इन ऑल अ गुड गेम वीक ऑफ फुटबॉल, एंड कंटिन्यू होगा ऐसे ही। टिल देन कीप वॉचिंग।